डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर बातचीत के बाद व्हाइट हाउस आने का औपचारिक निमंत्रण दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि वैश्विक मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी की बात ध्यान से सुनी जाती है। ये भारत की बढ़ती शक्ति और सम्मान का प्रतीक। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के 63 स्टेशनों पर 62 करोड़ की लागत से प्लेटफॉर्म शेल्टर बन रहा, जिससे यात्रियों को धूप और बारिश से मिलेगी राहत। अंता उपचुनाव की हार और आगामी पंचायत निकाय चुनावों को देखते हुए भाजपा संगठन। और राजस्थान में सर्दी बढ़ने के साथ मौसम विभाग ने चुरू, झुंझुनू और सीकर में 3 दिन की शीतलहर का अलर्ट किया जारी। कई जिलों में घना कोहरा छाया। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। डीडवाना जिले में कस्टोडियन जमीनों की सरकारी घोषित कर कार्यालयों को आवंटित करने के विरोध में किसानों का आंदोलन 22वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने आज रक्तदान शिविर लगाकर अनूठा विरोध जताया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इससे पहले सैकड़ों किसानों ने बाइक रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक चेतन डूडी और किसान नेता भागीरथ यादव ने कहा कि जिस जमीन पर किसान खेती कर रहा है उसका मालिकाना हक दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार को आंदोलन के आगे झुकना ही पड़ेगा और किसानों की वाजिब मांगे माननी होंगी। जैसा अभी भागीरथ जी बता रहे थे, ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार गरीबों के खिलाफ है और इस आंदोलन ने अब बड़ा रूप ले लिया है। इसके अंदर सभी जाति, सभी धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं। ये किसानों की लड़ाई है और मैं ये मानता हूँ, किसान जब लड़ता है, किसान जब सड़क पे आता है, तो सरकार चाहे कितनी भी बड़ी हो, सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर हो, उन लोगों को जमीन पे आना पड़ता है और हम उनको ये दिखा देंगे कि हमें हमारे आगे आपको हारना पड़ेगा। हमारी बातें जो कि वाजिब मांगे वो आपको माननी पड़ेगी। ऐतिहासिक बाइक रैली निकाल करके रहमान गेट से यहाँ तक आए हैं। आज हमारे नौजवान हजारों की, सैकड़ों की संख्या के अंदर रक्तदान रख देंगे और सरकार को जिस शालीनता के साथ में हम आंदोलन कर रहे हैं उसका आज हमने ऐसा जवाब दिया है कि तुम लगातार हमारा खून की प्यासी हो सरकार और यहाँ का प्रशासन, लेकिन आज हम वो खून देने के लिए भी तैयार है और वो खून, किसानों का खून हमारे ऐसा लोगों की रगों में दौड़ेगा और इस प्रशासन और सरकार के ऊपर एक कड़ा तमाचा देगा। ये हमारा 22वें दिन का प्रोग्राम है। आगे के प्रोग्राम की आज शाम का संघर्ष समिति बैठ करके घोषणा करेगी। जैसा अभी जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन हंता के तहत हिंडौन सदर थाना पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी वांछित आरोपी बवलेश उर्फ बीएल समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में सिमरन, गीतम, महेश भी शामिल हैं। हिंडौन कोतवाली पुलिस ने स्थायी वारंटी तेज सिंह को न्यायालय में पेश किया। बाकी 3 आरोपियों से गहन पूछताछ और अनुसंधान जारी है। कार्यवाही में थाना पुलिस के निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल रहे। पाली जिले के बाली थाना क्षेत्र के कुंडाल गांव में सवारियों से भरी जीप का पहिया निकलने पर वाहन बेकाबू होकर खाई में गिर गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 यात्री घायल हो गए। जीप में 28 लोग सवार थे जो शोक सभा में शामिल होने जा रहे थे। घायलों में 13 की हालत गंभीर है, जिसे बागड़ अस्पताल रेफर किया गया। मृतकों में तेलसी, कलाराम और सीता देवी शामिल हैं। कलेक्टर एलएन मंत्री और एसपी आदर्श सिंधु अस्पताल पहुंचे और उपचार तेज करने के निर्देश दिए।
सआदत अस्पताल टोंक में सोमवार को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिनेश जलथुरिया ने कहा कि एड्स का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर हनुमान प्रसाद बैरवा ने बताया कि अस्पताल के ART डिपार्टमेंट में परामर्श और निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध हैं। डॉक्टर योगेश कुमार ने मानसिक प्रभावों पर जोर दिया। जागरूकता बढ़ाने के लिए अस्पताल से पटेल सर्किल तक रैली निकाली गई, जिसमें नर्सिंग विद्यार्थियों ने HIV एड्स के प्रति संवेदनशीलता और सही व्यवहार का संदेश दिया। एक जागरूकता रैली निकाली गई जो शहर के विभिन्न मार्गों में होते हुए लोगों को जागरूकता संदेश देगी कि जो एड्स है वो लाइलाज बीमारी तो है, लेकिन उससे रोकथाम जो उसके है ना, उपचार ही बचाव है। तो उसको किस तरीके रोग एड्स किस तरीके से फैलता है और हम उससे किस तरीके से बच सकते हैं। और उसका एक मुख्य संदेश ये भी है कि भाई जो एड्स के रोगी है उससे हमको घृणा नहीं करनी है, उस रोग से घृणा करनी है, एड्स से घृणा करनी है। एड्स हमारे बीच में फैले नहीं, उसकी रोकथाम किस तरीके से करनी है, इसके लिए तो हमको जागरूक रहना। लेकिन जो कोई एड्स का रोगी है उससे किसी प्रकार की हमको कोई घृणा नहीं करनी। एक जागरूकता रैली निकाली गई जो शहर के विभिन्न उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र के तितरड़ी में 9 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। इस घिनौने कृत्य का आरोपी भी कोई और नहीं, वो निकला जिसे मासूम पिता कहकर बुलाती थी। सामाजिक ताने बाने के गिरते स्तर के बीच मासूम अब शायद ही किसी पुरुष पर जीवन में भरोसा कर सके, क्योंकि जिस पिता ने जन्म दिया उसने उसकी माँ और बच्चों को छोड़ दिया था। इसके बाद मासूम की माँ जिस पुरुष पर भरोसा कर उसके साथ रह रही थी, बच्चे भी इसे पिता कहने लगे थे, उसी ने मासूम के मन और इज्जत को रौंद डाला। नाबालिग की माँ उसके पति से अलग होने के बाद पिछले कुछ समय से बच्चों के साथ आरोपी चंद्रशेखर के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। महिला के दोनों बच्चे भी आरोपी को पिता कह रहे थे। आरोपी उदयपुर में कार वॉशिंग सहित अन्य मजदूरी का काम करता है। बीकानेर के विधायक जेठानंद व्यास ने पवनपुरी स्थित नारी निकेतन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां रहने वाली आवासनियों की क्राफ्ट, योग और भजन जैसी गतिविधियों की जानकारी ली। विधायक ने संस्थान की मूलभूत सुविधाओं जैसे शौचालय, स्नानघर और रसोई घर की हाइजीन व्यवस्था का जायजा भी लिया। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के निर्देश दिए और साथ ही आवासनियों को फल वितरण भी किया। आज मैं अचानक इस नारी निकेतन आया और मैंने यहाँ की व्यवस्था देखी, मुझे अच्छी लगी। और यहाँ की जो अधिकारी है शारदा जी, उनसे मैंने बात की, उनकी बात सुनी। यहाँ जो नारी है उनसे भी मिला और वो भी मुझे यहाँ की व्यवस्था से ऐसे पसंद लगी। और यहाँ को मैंने जैसे भी ये काउंसलिंग करके भेज रहे हैं, ये भी मुझे अच्छा लगा। इस प्रकार की व्यवस्था देखे, यानी ये एक सेवा का स्थान है और यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं वो सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार मेरे बीकानेर में ऐसा मैंने देखा है कि कर्मचारी स्वयं सेवा भाव से काम कर रहे हैं। जोधपुर हाई कोर्ट की सख्ती के बाद एम्स रोड को आखिरकार अतिक्रमण से मुक्ति मिल गई। मुख्य सड़क के दोनों ओर अवैध झाड़ियों, ढाबों और प्राइवेट पार्किंग के कारण सड़क सकरी हो गई थी, जिससे एम्बुलेंस भी अक्सर जाम में फंस जाती थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की। सड़क पर अवैध रूप से खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को हटाया गया। इस कार्यवाही से अब एम्स तक पहुंचने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और यातायात सुगम होगा।
जोधपुर प्रवास के दौरान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य और केंद्र सरकार गरीबों और दलितों के हित में तत्पर है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से जीवन में सुधार हो रहा है और आयोग और सामाजिक न्याय और विभाग की ओर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे लोग स्वरोजगार कर सके। वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत जो व्यक्ति ऋण चुकाने में असफल रहता है वो मूलधन जमा कर मुक्त हो सकता है। रुपए 1 लाख के ऋण पर 50,000 की सब्सिडी भी दी जाती है। जो घोड़ी पर बैठने नहीं देते हैं वो भी मुझे जानते थे। एक ऑप्शन था पुलिस का, लेकिन मैं उससे बढ़ के आगे मैंने उन्हीं को फ़ोन किया कि भाई ऐसा है, ये बारात जाएगी, घोड़ी पर बैठ के दूल्हा जाएगा और हो सके तो और सबसे आगे राजेंद्र कुमार नायक चलेगा। हो सके तो आप आओ, मेरा सम्मान करना। तो कई बार हमें शक्ति की नहीं, हमें मन बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जातिवाद कोई हमारे धर्मशास्त्रों में नहीं लिखा है। ये किसी कारणों से हमारे इसमें आ गया है समाज में, लेकिन आज समय है जाति पाति की करो विदाई। हम सब हिंदुस्तानी हैं, राष्ट्र निर्माण में लग रहे हैं। जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर के जोधपुर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में 75 जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुए। उन्होंने महिला आयोग आपके द्वार अभियान के तहत महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने की जानकारी दी। अध्यक्ष ने साइबर अपराधों से बचाव पर विशेष जोर देते हुए महिलाओं से AI और डिजिटल तकनीक से जुड़ने का आग्रह किया, ताकि वे निडर होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हुए 1 साल पूरा हो गया है और हमने प्रयास किया है कि जिस काम के लिए हमें यहाँ पे पद दिया गया है उस काम को हम अच्छे तरीके से कर पाए। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण, इन सभी विषयों में राष्ट्रीय महिला आयोग काम करता है। हमने अब प्रयास किया है कि वो महिलाएं अगर खुद होके अपने पास दिल्ली तक हमारे तक नहीं पहुंच पाती है तो हम ही उनके पास जाएंगे। और हमने राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार नाम की एक जन सुनवाई शुरू कर दी। मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि गत 6 महीने में हमने 75 से ज्यादा जन सुनवाई महिलाओं की हमने करी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।